ओम गंगणपतये नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में और शास्त्र विख्यात हैं। शास्त्रों में विद्या, ईश्वर पूजन, भजन, स्तोत्र, नामावली, बहुत कुछ गहन विषय लिखा हुआ है। हम लोग उसके आधार पर चलते हैं और दुख से मुक्ति पाते हैं। ईश्वर भजन में हम पूजा करने के बाद उनके स्तोत्रों का पाठ करते हैं और स्तोत्र में हम उस देवता की महिमा का गुणगान करते हैं, उसके नामों का स्मरण करते हैं। मुहुर्मुहु बारंबार उनको याद करते हैं, मौन रह करके, होठ हिला करके और जोर से बोल करके और नृत्य, गीत, वाद्य इत्यादि के द्वारा भगवान का हम भजन करते हैं। मौन जप और मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिन स्तोत्रों का हम पाठ करते हैं उन स्तोत्रों में कुछ तो कथाएं होती हैं, कुछ ईश्वर की लीलाओं का वर्णन और नाम स्तोत्र वर्णन होता है। जैसे द्वादश नाम गणेश जी के, 108 नाम सूर्य, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, इन सब के अष्टोत्तर शतनाम, सहस्त्र नामावली, इनके स्तोत्र, मंत्र, ये हम करते हैं। क्यों करते हैं? अब ये हमारे यहाँ रहस्य है कि हमारी जो अकारादि वर्ण है ये सब के सब इस शरीर में समाहित हैं। षड मूलाधार चक्र, इन सब में अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग, समस्त वर्गों का विन्यास इस शरीर में है। जिस मंत्र का हम जप करते हैं उस मंत्र के जो अक्षर, उनसे संबंधित जो नाड़ी वह स्फुरित होती है और बहुत सी नाड़ियां एक साथ स्फुरण होकर के हमारा ईश्वर से तादात्म्य संबंध होता है। ऐसे ही ये स्तोत्र हमारे काम करते हैं निष्ठा से और भावना से। मैं बार बार कहता आया हूं कि निष्ठा और भावना होनी चाहिए। जैसे हमारी निष्ठा परिवार के पुरुषों के प्रति, स्त्रियों के प्रति भावनात्मक रहती है, ये पिताजी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये चाचा हैं, यहाँ भावना ही है और उसके कारण हम निष्ठा रखते हैं। ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये दादा है, ये दादी हैं। संयुक्त परिवार में भावनाएं ही प्रधान होती हैं। जहाँ भावना नहीं है, लगाव नहीं है, वह व्यक्ति परिवार से पृथक हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर के प्रति भावना भी होती है। हम भावनात्मक लगाव से और उस ईश्वर का स्तोत्र जप करते हैं। ऋषियों ने कलयुग को देख करके और हमारे इन मंत्र, तंत्र, यंत्र और स्तोत्रों को शाप दे दिया। शराप नहीं होता, शाप, अभिशाप, अभी उपसर्ग लग गया। उससे क्या हुआ? ये काम नहीं करते हैं। फिर कैसे काम करेंगे? तो हम गुरुमुख से जब मंत्र लेंगे तो गुरुजी उसका शाप विमोचन करवाएंगे और उपदेश देंगे।
गुरुमुख से जो विद्या आएगी वही फलीभूत होगी। अपने मन से पढ़ी हुई विद्या कभी फलीभूत नहीं होती है, यह सत्य है। गुरुजी पढ़ाते समय, मंत्र देते समय अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं। उनकी जो शक्ति है वह शिष्य में आती है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा लेने पर वह मंत्र प्रभावित होता है। गुरु की शक्ति से वह मंत्र हमारे यहाँ शक्तिवान हो जाता है और हम उसका जप जितना ज्यादा करते हैं उतना ही वह हमें फलदायी होता है। कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनको शाप नहीं लगा, वो कलयुग में बहुत जल्दी प्रभाव दिखाते हैं और उनसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धि यानी कार्य सिद्धि, भगवान की सिद्धि मुट्ठी में आ गई जा फू, ऐसा नहीं। ऐसा भी होता होगा, ऐसा मुझे नहीं मालूम है, न मैंने सीखा है न मैंने देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ दुर्गोपासना कल्पद्रुम से, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ। इसने लिखा है कि भीष्म पर्वणीया गीता सा प्रशस्ता कलौ युगे विष्णु सहस्रनामाख्यम स्तोत्रम पाप प्रणाशनम गजेन्द्र मोक्षणम चैव तथा कारुण्यकस्तव नारसिंहम तथा स्तोत्रम स्तोत्रम श्रीराम संज्ञकम देव्या सप्तशती स्तोत्रम तथा नाम सहस्रकम श्लोकाष्टकम नीलकंठम शैवम नाम सहस्रकम त्रिपुरायाः प्रसादाख्यम सूर्यस्य स्तवराजकम पैत्रो रुचिस्तवो यश्च इंद्राक्षी स्तोत्रमेव च वैष्णवं च महालक्ष्म्याः स्तोत्रमिन्द्रेण भाषितम् भार्गवणाख्येन रामेण सप्तान्यन्यानि कारणातु भार्गवाख्येन रामेण सप्तान्यन्यानि कारणातु। अब सुनिए आप इसको स्पष्ट। महाभारत में जो गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट है वह गीता अभिशप्त नहीं है। उसका पाठ करने से यह लोके सुखम प्राप्ति, अंते मोक्ष, इस लोक में सुख मिलता है, पितरों का मोक्ष होता है और स्वयं का भी मोक्ष होता है। गीता सामान्य चीज नहीं है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलदायक है यह। कलौ युगे सा प्रशस्ता, कलयुग में अत्यंत प्रशस्त है ये। इसका 1 अध्याय, 2 अध्याय, 5 अध्याय, प्रतिदिन एक पाठ, कुछ नहीं तो इसके कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनका पाठ नियमित करना चाहिए, जैसे 16 अध्याय, 11 अध्याय, और भी है। जिसको जो अच्छा लगे या गुरुमुख से जो मिले, बिना गुरुमुख के नहीं। गुरुमुख से पढ़ने पर शुद्ध उच्चारण और भावगम्य हो जाती है ये चीज। इसी प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को भी अभिशाप नहीं लगा है। स्तोत्रम पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का हरने वाला विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दशांतर दशा दोष निवारण के लिए कई जगह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करना चाहिए इत्यादि उल्लेख है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जो भगवान साक्षात आकर के स्वयं उद्धार करके गए थे, उस स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए।
महामना मदन मोहन मालवीय जी गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते थे। आज देखिए, विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित उन्हीं के द्वारा है, जो समस्त विद्याओं का केंद्र है। इसके बाद कारुण्यक कारुण्य स्तोत्र है, वह भी अभिशप्त नहीं है। भगवान नृसिंह का स्तोत्र लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्रम, श्री राम जी का स्तोत्र राम रक्षा स्तोत्र, और दुर्गा सप्तशती स्तोत्र को शाप नहीं दिया गया है। मैंने सुना है कुछ लोग इसका शाप विमोचन और उत्कीलन दोनों करवाते हैं, फिर पाठ करवाते हैं। और एक पुस्तक तो ऐसी भी छपी हुई है कि जिसमें संकल्प दिया है, उस संकल्प के अनुसार एक मूल पाठ करने में 3 घंटे लग जाते हैं। पता नहीं कितने कितने स्तोत्र और क्या क्या उसमें दे दिया है। ऐसा नहीं है। मूल दुर्गा सप्तशती दशांग पाठ होता है, इसका विवेचन फिर करेंगे, किंतु यह अभिशप्त नहीं है इसका पाठ करने से। और मैं सत्य कहता हूं, समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। मैंने जीवन भर देखा है इसको, गुरुमुख से सुना है, पढ़ा है, और अधिकांश जितने भी विद्वान हैं ये शिव और शक्ति के ही उपासक होते हैं। गायत्री का तो करते ही हैं, बिना गायत्री के कोई भी मंत्र आगे नहीं बढ़ता है, व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। गायत्री 2 प्रकार की है, एक तो सविता गायत्री है और एक सामान्य गायत्री है। तो जिनको सविता गायत्री का उपदेश नहीं मिला, वे सामान्य गायत्री जो सबके लिए विहित है, उसका उपदेश गुरुमुख से लें और उसका जप किया करें। मैं आपको वह मंत्र सुना देता हूँ। ह्रीं यो देवा सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः प्रचोदयति तद्भर्गम्। यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मणों को गायत्री का उपदेश दिया जाता है। उस गायत्री का जप करके और वह व्यक्ति समस्त जप करने का अधिकारी हो जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री जपना, यह त्रिवर्ण का काम है। गायत्री 2 प्रकार से है, एक सविता गायत्री जो आजकल सब जगह चल पड़ी है, खैर कोई कैसा करे, किंतु एक सामान्य गायत्री है जिसको कोई भी करे, किंतु गुरु मुख से उसका उपदेश ले लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि गुरु मुख से उपदेश ले लेने पर वह मंत्र सर्वशक्तिमान हो जाता है। उस गायत्री को मैं आपको बता रहा हूं। ह्रीं यो देव सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः प्रचोदयति तद्भर्गम् वरेण्यं समुपास्महे। इसका जप करना, और इसके द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया जा सकता है। अर्घ्य दे करके फिर जप करें तो इससे आत्म शुद्धि होती है, और हम जिन स्तोत्रों का पाठ करते हैं उन स्तोत्रों की सफलता तत्काल मिलती है। तो दुर्गा सप्तशती को शाप नहीं है। नीलकंठ का अष्टक स्तोत्र है, उसको शाप नहीं है। और भगवान शिव का सहस्त्र नामावली स्तोत्र है, उसको शाप नहीं है।
भगवती दुर्गा के जितने भी सहस्त्र नाम हैं, दुर्गा, अन्नपूर्णा, तारा, सरस्वती, नील सरस्वती, और भी उन किसी को भी शाप नहीं लगा हुआ है। उनका भी विधि विधान से हम पाठ करें, उनके द्वारा भगवती की पूजा करें। और त्रिपुरा स्तोत्र को भी शाप नहीं है, सूर्य के स्तवराज को शाप नहीं लगा हुआ है, और एक पितरों के लिए रुचिकृत पैत्र स्तोत्र है, उसको शाप नहीं लगा है। उस पैत्र स्तोत्र के करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को, उस परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसको कब करना चाहिए? यदि नियमित करे कोई बात नहीं, अन्यथा जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन इसका पाठ करना, ब्राह्मण से करवाना। पितृपक्ष में प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। आप नहीं कर सकते, आप निष्ठावान योग्य ब्राह्मण से इसका पाठ करवाएं। कितना करें? कम से कम 11 पाठ। 11 पाठ होने चाहिए, अधिक जितना हो सके उतना तो होना ही चाहिए। तो पितृ स्तोत्र को भी शाप नहीं है, और एक इंद्राक्षी स्तोत्र है, उसको भी शाप नहीं है। इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का जो स्तोत्र कहा गया है वह भी शापित नहीं है, उसको भी जो का त्यों किया जा सकता है। अन्य स्तोत्रों को भार्गव ऋषि ने, परशुराम जी ने, अन्य ऋषियों ने शाप दे दिया है। इसलिए दिया कि कलयुग में मनुष्य क्रोधी होगा, स्वार्थी होगा, परम स्वार्थी, जिससे वह मंत्रों को सिद्ध करके और चाहे जो कर ले। इसीलिए अथर्ववेद के मंत्रों को भी जल्दी सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें समस्त विद्याएं निहित हैं। तो आज मैंने आपको ये शापित स्तोत्र और अनभिशप्त यानी जिनको शाप नहीं लगा है ऐसे स्तोत्रों का वर्णन किया है। इन स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, कष्ट दूर होता है। और हमारा हनुमान चालीसा, तुलसीकृत रामायण, ये तो सर्वोपरि है ही है। जो कोई कुछ भी न कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करे, तुलसीकृत सुंदरकांड का पाठ करे। इसका विधान गुरुमुख से ले, कैसे कब करे। हनुमान चालीसा में ऐसी चौपाइयां हैं जिनका मंत्रों की तरह जप करने से मनुष्य कष्टों से मुक्ति पा जाता है। ओम